हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि नो पिक्चर कंडीशन में है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि डीसी टू डीसी सर्किट हमारा काम ही नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है कि इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी आज हमारा 1 दिसंबर को नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिससे कि हमारे सारे मेंबर जो अलग अलग स्टेट से हमारे पास आए हुए हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई अलग अलग स्टेट से, सभी यहाँ पे आए हैं। सभी हमारे पास काम करने वाले स्टूडेंट आते हैं। लेकिन क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से काम सीखना है तो उसके साथ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे तरीके से काम सीख सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नया बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो पैनल है वो आप यहां पे देखेंगे तो इसका जो नंबर है यहां पे, इसका नंबर यहां पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, यहाँ पे MT जो है 3151A05 इसका नंबर है और ये हमारा नॉन GIP पैनल है दोस्तों। और ज़्यादातर माइक्रोमैक्स और पुराने कुछ सेटों में देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जितने भी हमारे पैनल के मॉडल आ रहे हैं किसी के अंदर भी हमारी गेट कॉफ देखने को नहीं मिलती, यानी कि सारे GIP पैनल देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो ये पैनल है इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं किस तरीके से ये रिपेयर होगा। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है ये सीसोड कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसोड कंपनी का ये पैनल है। सीसोड की कंपनी के पैनल जितने भी MI के सेट आते हैं मोस्टली जो होती है सीसोड कंपनी के पैनल ही ये यूज़ करती है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए 12 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या है, अभी हमारा सेट ऑन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले और फिर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मेरा सेट जो है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा जो सर्किट है यानी कि वोल्टेज है वो DC टू DC IC के अंदर जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC का सर्किट है ये पूरा। और DC टू DC सर्किट में जाने के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनेगी यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे जो है टीकॉन IC के अंदर जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारी ये वोल्टेज आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, यानी कि हमारा जो 3.3 वोल्ट है रोम IC के अंदर परफेक्ट तरीके से इनपुट हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारी टीकॉन IC लगी हुई है। टीकॉन IC जो होती है हमारा एक इनेबल वोल्टेज भेजती है DC टू DC IC को। और ये जो DC टू DC IC है हमारी सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है। तो AVDD पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को कोई भी बूस्ट वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि मेरे को यहाँ पे जो है 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए, जिसको हम बूस्ट वोल्टेज कहते हैं। और ये जो बूस्ट वोल्टेज है जब ही बनती है जब हमारी DC टू DC सर्किट इस डायोड पे जो है पल्स जनरेट करता है, यानी कि जब यहाँ पे पल्स जनरेट होगी तभी हमारा DC टू DC सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यानी कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारा पैनल नो पिक्चर कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि इस तरीके की दिक्कत मिलती है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे पैनल के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार पैनल शॉर्ट हो जाता है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार होता क्या है कि कॉफ जो होती है हमारी जल जाती है, बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। लेकिन हमारी जो कॉफ है अभी बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे को बर्न दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कॉफ में तो कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ करके DC टू DC सर्किट को शॉर्टिंग कंडीशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे और सभी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, यानी कि हमारा VGL का पॉइंट है। उसके बाद अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा VGH का पॉइंट है। तो VGH के पॉइंट पे भी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। AVDD के पॉइंट पे देखते हैं तो AVDD के पॉइंट पे भी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं HAVDD, तो HAVDD पे भी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो
अगर इस तरीके की दिक्कत मिलती है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी है, सभी पीएफ को चेक करना है। पीएफ हमारे को आपस में कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पीएफ लगे हुए हैं। सभी पीएफ को एक एक करके आपको चेक करना है इस तरीके से जब भी आप काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे भी पीएफ लगे हुए हैं। ये हमारे पीएफ सभी ओके हैं। तो इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले अभी हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये VGH का सर्किट है, यहाँ पे देखेंगे तो ये VGL का सर्किट है, और यहाँ पे देखेंगे तो AVDD का सर्किट है। तो AVDD के सर्किट में अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन चेक करता हूँ तो ये कोयल पे हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके मिल रहा है। और ये हमारा कैथोड है, कैथोड से अगर हम इसके पॉइंट पे चेक करते हैं तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा VGH का पॉइंट है। तो VGH के पॉइंट पे भी अगर हम देखते हैं तो ये सर्किट हमारे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे काम हुआ है, तो यहाँ पे जंपर लगा रखा है। तो इसकी वजह से हमारे को ये ट्रैक देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है। आगे के सर्किट में और भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा VGL का सर्किट है। तो VGL के सर्किट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका डायोड लगा हुआ है। और इसके डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड का जो एक पॉइंट होता है वो हमारे को ग्राउंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड का एक सिरा हमारे को कोई भी ग्राउंड नहीं मिल रहा है। लेकिन डायोड का अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं तो ये हमारे को VGL से मिल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो पीएफ लगा हुआ है, इस पीएफ से हमारा ये डायोड जुड़ा हुआ है। और डायोड के पास में अगर आप यहाँ पे पीएफ के पास में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा NPN एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो NPN ट्रांजिस्टर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका कलेक्टर है, एमीटर है और ये बेस है। तो बेस जो होता है ये हमारा सीधा IC से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं IC की कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सर्किट है हमारा कहाँ से आ रहा है, इस तरीके से हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी कंटिन्यूटी चेक करने के बाद ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे को ये कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तब भी हमारा जो वोल्टेज है कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है, बेस को जब तक ये IC हाई नहीं करेगी तब तक हमारा ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। और जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर से हमारे को इसके इस पॉइंट पे हमारे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। और इसका अगर हम एमीटर देखते हैं तो एमीटर हमारे को ग्राउंड मिल रहा है। तो यानी कि क्या है कि जब हमारा सर्किट ऑन होता है तो ऑन होने के बाद ये हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है ये काम करता है, तभी हमारा VGL बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, तो देखिए दोस्तों, ये जो PCB है इसका कई इंटरनल ट्रैक ब्रेक हो रखे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसको ओके करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे हम जंपर लगाएंगे और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमें मिलती है। यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का बेस जो है हमारे को DC टू DC IC से कंटिन्यूटी दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC IC से इसका बेस जुड़ा हुआ है, यानी कि DC टू DC IC यहाँ पे एक कमांड भेजती है जब भी हमारा ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट करता है और हमारी VGL वोल्टेज बनती है। तो अभी क्या है कि हमारे ट्रैक ब्रेक होने की वजह से हमारे को ये दिक्कत मिल रही थी। तो सबसे पहले अभी हम सेट को ऑन करके ट्राई करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो फिर हम दूसरे तरीके से इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। ये सेट जो है स्टैंड बाई कंडीशन में है इस टाइम, तो इसको हम ऑन करते हैं। ये सेट मेरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगाते हैं वापस, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे अभी देखेंगे तो वोल्टेज हमारी कंप्लीट है, क्योंकि DC टू DC IC जो है हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है। अगर DC टू DC IC को कोई भी वोल्टेज का फीडबैक नहीं मिलेगा तो IC कंप्लीट प्रोटेक्शन में ही चली जाती है। तो अगर हम सभी वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका 32 वोल्ट बन गया है, यहाँ पे ओके है।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि हमारा AVDD वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। HAVDD भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट है, आधा वोल्ट जो होता है AVDD का। तो ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज इसकी ओके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर भी हमारी कंप्लीट इसकी बन गई है और सेट हमारा जो है ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।